हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेसन प्लान अड्डा। लेसन प्लान अड्डा में मैं आज आपके लिए विषय विज्ञान का लेसन प्लान लेकर आई हूँ, जिसका प्रकरण है घर्षण, जो कक्षा 8 का है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेसन प्लान अड्डा। लेसन प्लान अड्डा में मैं आज आपके लिए क्लास 8 का लेसन प्लान लेकर आई हूँ। विषय हमारा विज्ञान है और हमारा प्रकरण है घर्षण। जैसा कि आपको पता है, हम लेसन प्लान लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं पाठ योजना क्रमांक, बीचों बीच बिल्कुल लिखते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हमारा विद्यालय का नाम होता है, छात्रा अध्यापिका का नाम होता है, फिर दिनांक होता है, कक्षा होता है, विषय होता है, प्रकरण होता है, उप प्रकरण है तो उप प्रकरण होता है, कालांश होता है और समय होता है, ठीक है। हम समय 35 मिनट जनरली लिखते हैं, वो स्टैंडर्ड मिनट होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब आते हैं सामान्य उद्देश्य। छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों में विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना, उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना, छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना। अब आगे बढ़ते हैं हमारा विशिष्ट उद्देश्य छात्र घर्षण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानेंगे, छात्र घर्षण बल के लाभों के बारे में जानेंगे और छात्र लोटनिक तथा घर्षण के बारे में जानेंगे। विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, जो चैप्टर हम पढ़ते हैं उसके बाद हम जो सीखेंगे, जो हम जानेंगे, वो हमारा विशिष्ट उद्देश्य में आता है, ठीक है। शिक्षण विधि, व्याख्या सह प्रदर्शन विधि। शिक्षण सहायक सामग्री हमारा आपको पता ही है, खल्ली है, झाड़न है, संकेतक है, चार्ट है, लपेट सैंपट है, पुस्तक भी होगा, ठीक है। पढ़ाने में जो जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, जिसकी उपयोग होती है, वो हमारा शिक्षण सहायक सामग्री में आ जाता है। छात्रों का पूर्व ज्ञान, छात्र घर्षण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, क्रम संख्या, छात्रा अध्यापिका क्रियाशीलन, छात्र संभावित उत्तर, ठीक है। छात्रा अध्यापिका जो है प्रस्तावना में प्रश्न करती है और छात्र जो है इनका उत्तर देते हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल है, खल्ली, झाड़न, श्यामपट्ट, किताब आदि क्या कहलाते हैं? वस्तु कहलाते हैं। छात्र बोलेंगे कम से कम कितनी वस्तुओं के बीच टक्कर होती है? तो छात्र बोलेंगे दो वस्तु एक दूसरे से सापेक्ष अड़ते हुए पार होते हैं तो उन वस्तुओं के बीच क्या होता है? घर्षण, ठीक है ना। दो बर्तन अगर टकराते हैं तो क्या होती है? घर्षण होती है ना। तो हमारा प्रस्तावना निकल चुका है। उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम लोग घर्षण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। संकेत देंगी, प्रस्तुतिकरण है हमारा। छात्रा अध्यापिका जो है सबसे पहले संकेत देंगी, चार्ट को दिखाएंगी, छात्र चार्ट को ध्यान से देखेंगे और समझने की प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद छात्रा अध्यापिका क्या करेंगी? व्याख्या करेंगी। वस्तु को रोकने के लिए कोई बल विपरीत दिशा में कार्य करती है, इसी बल को हम घर्षण कहते हैं, ठीक है। यदि हम दायी दिशा में बल लगाते हैं तो बाई दिशा में घर्षण बल कार्य करती है, ठीक है। अगर बाई दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बल दाई में कार्य करती है। दोनों ही दिशा में घर्षण बल कार्य करती है तथा आरोपित बल का विरोध करती है। तो ये हमारा क्या है? घर्षण। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, घर्षण संपर्क के पृष्ठ की अनियमितता के कारण होता है। पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती है। छात्र सभी बातों को ध्यान से सुनेंगे और समझने की प्रयास करेंगे। श्यामपट्ट कार्य, वस्तुओं को रोकने के लिए कोई बल विपरीत दिशा में कार्य करती है, इस बल को हम घर्षण कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम पढ़ चुके हैं प्रभावित करने वाले कारक। मूल्यांकन प्रश्न देखिए, अगर हम दाईं ओर की दिशा में बल लगाते हैं तो किस ओर घर्षण कार्य करती है? तो आपको पता ही होगा किस ओर करती है, अभी मैंने बताया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिंक चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा, ओके।
जिसके कारण उनमें अंतः बंधन उत्पन्न होती है। इसे बंधन के पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है जो घर्षण का कारक है। घर्षण का दूसरा कारक क्या है? दोनों के पृष्ठ पर स्थित परस्पर आकर्षण बल भी है। ठीक है। रुखड़े सतहों पर ये अनियमितताएं अधिक होती है जिसके कारण घर्षण अधिक होता है। ठीक है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने की प्रयास करेंगे। हमारा विकासात्मक प्रश्न। उसके बाद छात्र घर्षण बल में मुख्यतः कितने कारक है? ठीक है, निरुत्तर हो जाएंगे, छात्र मौन हो जाएंगे। तो इसके बाद छात्र अध्यापिका जो है फिर से व्याख्या करेंगी। घर्षण बल के मुख्य दो कारक हैं। ठीक है, सतह एवं वस्तु के संपर्क वाली पृष्ठ की प्रकृति पर और वस्तु के भार पर। छात्र संपर्क कारक को कॉपी पर उतारेंगे और समझने की प्रयास करेंगे। हमारा छात्र क्रियाशीलन हो जाएगा। घर्षण बल लाभदायक। ठीक है, लाभदायक है कि नहीं देखते हैं। घर्षण बल बिना फिसले चलने में सहायक होता है। सभी तरह से के वाहन घर्षण बल के कारण बिना फिसले नियंत्रण में रहते हैं। इस बल के कारण ही हम किसी वस्तु को हाथ से पकड़ सकते हैं। सैंपट कार्य। कारक मूल्यांकन प्रश्न। किन सतहों पर घर्षण अधिक होता है? आगे बढ़ते हैं। लोटनिक घर्षण के बारे में बताएंगे छात्र अध्यापिका, फिर तरल घर्षण के बारे में बताएंगे। ठीक है। छात्र क्रियाशीलन सभी बातों को सुनेंगे और सैंपट कार्य को कॉपी पर उतारेंगे। हमारा सैंपट कार्य है मूल्यांकन प्रश्न। घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? ठीक है। अगर आपको मेरा लेसन प्लान अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न, गृह कार्य। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and don't forget to press the bell icon.